ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 5 जून से, उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे मैंने अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ, जैसा कि आप देख भी सकते हो, एनटीपी उसका आरपीएफ का हुआ था और आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि 3 अंकों की कोई एक संख्या जिसका इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक इस तरह के अनुपात में है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या है कि इसके हमारे बेसिक बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि इकाई यानी इकाई का अंक कहाँ पे होता है, फिर दहाई का अंक कहाँ पे लिखा जाता है और फिर सैकड़ा का अंक कहाँ पे होता है। तो इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए। इसने क्या बोला, इकाई अंक, यानी इकाई का अंक कौन सा है, तो इकाई का अंक है 2, जो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है, ये फॉर्मेट अगर देखेंगे आप, जैसे ये वाला फॉर्मेट जब दिख रहा होगा आपको ये वाला, तो आप क्या करो, इस वाले रेशियो में ऐसे लिखना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वो अभी रिसेंटली, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बारी। इसको इकाई के अंक पे हमें क्या लिख देना, 2, और फिर दहाई के अंक पे क्या लिख देना है, 3, और सैकड़े के अंक पे क्या लिख देना है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहे इस संख्या का और इसके उलटने से, और इसको जब हम लोग उलट देंगे तब संख्या क्या बन जाएगी, बीच वाली जो संख्या वो तो सेम ही रहेगी, 3 की 3 रहेगी। मैं डिफरेंट कलर से ले रहा, 3, और जो 2 है उसके प्लेस पे 4 आ जाएगा, 4 के प्लेस पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, 2 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये उनको पलटने से नंबर बना है। और कह रहा है इन्हें उलटने से प्राप्त संख्याओं का योग और इनका सम, हम इनका सम जो है वो दे रखा है। इनका सम कितना है हमारे पास, इनका सम देख लेते हैं। इनका सम निकल के हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 में जो 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ऐसे 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 में 2 ऐड करेंगे 6। यही वैल्यू हमारे पास इन्होंने कितनी दे रखी है, इसका सम दे रखा है 1332। तो ये कितना है, इसका 2 टाइम्स है, देख लीजिए, दिख ही रहा होगा। ये 1332 का कितना गुना है, 2 गुना है, यहाँ से दिख ही रहा होगा। तो ये है 2 टाइम्स। ठीक है, फिर इसके बाद अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इसके बाद बोल रहा है जो 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर, अब इनके डिफरेंस का अंतर बताना है। तो डिफरेंस का क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से अगर इसका माइनस करना स्टार्ट करेंगे तो 4, 12 में से 4 जाएगा तो ये 8, और यहाँ पे रिमेनिंग आया 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9, और ये आएगा 1। और इसका भी डबल, इसका जब डबल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 2 टाइम्स जब इसका कर रखा था एडिशन का, तो इसका डबल हम करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा। जैसे अब इसकी मल्टीप्लाई करना है तो पूरा मत करिए, इसे 200 सपोज कर लीजिए, अब बाद में क्या कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, 2 2 4 हो जाता है, और उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 396। और यही आंसर क्या हो जाएगा, राइट, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लिया है या बहुत टफ क्वेश्चन ले लिया। ये आपके आरआरबी जो एलपी का एग्ज़ाम हुआ है एएलपी का, उसमें अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया, तो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% जो है 20%, एक मिनट मैं इसको फिक्स कर देता हूँ पोजीशन पे। ठीक है, कह रहे हैं कि और 5% जो है बच्चों की शिक्षा पर, 20% भोजन पर, और शेष का जो है कितना परसेंट, 40% उसने कह रहे हैं शेष का 40% उसने खेल पर और 30% जो है ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया है। इस तरह सभी खर्चों के बाद उसके पास रिमेनिंग इतने रुपए बचते हैं। तो शेष राशि जो बची है वो 10,257 रुपये बची है। तो कह रहा है कि भवानी के पास भवानी की जो मंथली इनकम है, मासिक आय क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो आया है वर्ड शेष, आपको दिख रहा होगा वर्ड आया शेष, तो ये आपका बन जाता है क्वेश्चन हाइब्रिड का। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, 2 कॉन्सेप्ट से मिलकर एक चीज़ का बनना।
तो इसे हम लोग रख लेते हैं हाइब्रिड के रिमेनिंग वाले केस को रखेंगे बीच में, ठीक है। ये हमारा जो भी है वो रिमेनिंग हमने सपोज कर लिया कुछ भी है, ठीक है। तो इसमें जो पहले वाले दो हैं उनको उनकी परसेंटेज को ऐड कर देंगे जितना उसने खर्च किया, फिर रिमेनिंग से राइट साइड में भी जितना उसने खर्च किया उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो रिमेनिंग से पहले वाला कितना 15% और 20% कितना हो गया टोटल उसका खर्च, यहाँ पे हो गया ये वाला 35%, तो यहाँ खर्च हो गया। और इसके बाद ये वाला कितना खर्च हुआ 40% और 30%, ये तो आपका कितना हो गया 70% आपका यहाँ उसका खर्च हो गया, ठीक है। तो 70% अगर यहाँ खर्च हो गया, अब उसके पास कितना बचा, ये वाली इनकम बची है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट कि उसके पास एक्स रुपीज़ थे, सपोज दैट उसके पास कितने रुपीज़ थे, एक्स रुपीज़ थे। एक्स में से उसने 35% खर्च कर दिया। 35% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, तो अगर जनरली हम देखें 5% की कितनी होती है 1/20, और उसका 7 गुना कर देना, यानी 7/20। और 7/20 जब 20 में से 7 जब हम माइनस कर दें, क्योंकि 7 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो बचेगा 13 और डिवाइड बाय 20, ठीक है, ये बचेगा। और फिर ऐसे ही इसने यहाँ से कितना खर्च कर दिया 70% अगर खर्च कर दिया है, तो 70% को हम लोग क्या लिख सकते हो, 70% खर्च कर दिया, यानी उसने जो है 30% बचा लिया, 30% बचा लिया, वेट। तो इसकी अब फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है 7/10, 7/10 यानी 10 में से उसने 7 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने 3 रुपये बचाए हैं, ठीक है। और डिवाइड बाय 10, सॉरी ये 10 होगा आपका, डिवाइड बाय 10। और ये बचता कितना है उसके पास अमाउंट, तो ये बच रहा है 10,257, 10,200 और ये 57, ठीक है। अब इसे हमें कैलकुलेट कर लेना और हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है 13 से हो ना हो ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा नंबर देते ही हैं, क्योंकि इंटीजर में यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 13 7 जा 91, तो 13 7 जा ये आपका हो गया 91, और आपका यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, ये 91 हुआ 91, और आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा ये 11 आ जाएगा। तो फिर आएगा 13 9 जा 104, 13 9 जा यहाँ पे हो जाएगा 115, फिर आएगा 13 8 जा कितना हो जाता है 104, यहाँ पे कितना बचेगा 11, तो और फिर कितना हो जाता है यहाँ पे 117 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 13 9 जा हमारे पास कितना हो जाता है 117, फिर इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 से इसको अगेन करते हैं तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, और रिमेनिंग कितना आएगा 1 3 6 जा 18, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, फिर 3 3 जा 9। तो अब यहाँ से डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, यहाँ तो पूरा कैंसिल हो गया, ये डबल इसका करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 6 आपको 00 तो एज इट इज़ आ ही जाएगा, और आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको ऑप्शन सी में ही 6 से स्टार्टिंग मिलती है, बाकी 00 तो लास्ट में आएगा ही, क्योंकि 10 से यहाँ मल्टीप्लाई और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की सॉल्व करने की यही अप्रोच होनी चाहिए कि रिमेनिंग वाले को हाइब्रिड कॉन्सेप्ट में हम लोग रखते हैं बीच में, और पहले रिमेनिंग से पहले जितना खर्च हुआ है वो वाला ऐड कर देंगे, और रिमेनिंग के बाद वाले को एक साथ में ऐड कर लेंगे, फिर दोनों पे रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे जितना भी उसने खर्च किया होगा, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि जो पूछ रहा है लास्ट में रीड करके बता दे रहा हूँ इसमें एक्चुअल में पूछा क्या है। कई लोग जो हैं एक्स की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि यात्रा के तीसरे पार्ट में जो उसने कार की थर्ड पार्ट में उसकी कार की एवरेज स्पीड क्या थी, उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन की डिमांड है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ लोग जो हैं एक्स की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। कैसे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 3 असमान भागों की यात्रा में एक कार
पहले भाग की 200 किलोमीटर की दूरी जो है वो 4 घंटे में ट्रैवल करती है। और एक चीज़ आपको टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन में या फिर रेल के क्वेश्चन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, सारी यूनिट आपको या तो मिनट में कन्वर्ट करनी होती है और या फिर आवर में कन्वर्ट करनी होती हैं। अब यहाँ पे इसने देखे 2 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे की स्पीड से तय की, ठीक है। और जबकि दूसरी 162 किलोमीटर की स्पीड उसने कितने में तय की है, 15 मिनट पर सेकंड में तय की है। तो इसे भी मुझे घंटे में कन्वर्ट कर लेना ज़्यादा ईजी रहेगा ना, तो इसे मैं अभी घंटे में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं अभी आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि कैसे आपको टैकल करना है क्वेश्चन को, कि क्या क्या आपको जैसे क्वेश्चन सामने दिखे क्या क्या अप्रोच आपकी माइंड में बिल्डअप होनी चाहिए, है ना। इस टाइप की आपकी थिंकिंग बिल्डअप होनी है। तो इसमें क्या है, अंतिम भाग जो है वो अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में ट्रैवल करता है। देखिए यहाँ भी घंटे में, यहाँ भी घंटे में, लेकिन यहाँ पे मिनट में है। तो इसे मैं क्या कर दूँ, घंटे में इसकी स्पीड निकालूंगा तो मुझे कितनी मिल जाएगी, 162। क्या होता है कि 162, और इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं 15 बटे स्पीड को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ से 162 तो हट ही जाएगा। ये 15 जो दे रखा है मिनट मीटर पर सेकंड में, इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई कितने का करनी पड़ेगी, यहाँ किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करनी पड़ेगी 18/15 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो हमारी स्पीड आएगी वो किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ से ये कितना है, 5 3 जा 15 हो गया, 5 3 जा कितना हो जाता है 15, और 18 3 जा 54 हो गया। तो ये इसकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई। और इसने ट्रैवल कितने की थी स्पीड, 54 की, 54 के स्पीड के हिसाब से इसने कितनी ट्रैवल की थी, 162 किलोमीटर ट्रैवल किया था इसने। कितनी स्पीड से, 154 की स्पीड से। तो ये डायरेक्टली दिख रहा होगा 3 की स्पीड से इसने 3 घंटे में ये दूरी ट्रैवल कर ली होगी, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा जो इसका टाइम लगा था, जैसे यहाँ टाइम दिया था, यहाँ टाइम दिया था, तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे मैं सारा इरेज करके लिख देता हूँ कितने घंटे में इसने ये ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अब ये 15 हट करके कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आवर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 आवर। अब इसके प्लेस पे मैं क्या करूँगा, 3 लिख दूँगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अपना क्वेश्चन जो है फ्रेम हो चुका है। इसके बाद क्या है, एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इसने कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर। एवरेज स्पीड हम अगर देखते हैं तो एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर क्या है, टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 162। तो इसने यहाँ ट्रैवल की, 200 यहाँ ट्रैवल की, तो 162 और 200 हमारे पास कितना हो जाएगा, 362 और प्लस जो इसने तीसरी शेष दूरी जो अंतिम ट्रैवल की वो हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं। मैं थोड़ा इसका फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम कम हो, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट मैं छोटा कर दूँ यहाँ से। तो इसने क्या किया है, आपकी पहली 362 किलोमीटर की स्पीड ट्रैवल की, और फिर दूसरी जो लास्ट वाली रिमेनिंग ट्रैवल की है वो मैंने सपोज कर लिया x की स्पीड से ट्रैवल किया, और कितने टाइम में, तो टाइम एक ये 4 घंटा, 4 और ये वाला आपका कितना निकला था, 4 8 8 और 5 ये वाला जो आपका 3 निकला था। तो ये टोटल टाइम था आपका 11 घंटे में, ठीक है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे टाइम कन्वर्ट कर लिया ना। और इसके बाद क्या आएगा, ये टोटल डिस्टेंस थी, एवरेज स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर। एवरेज स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आएगा, 362 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस x और मल्टीप्लाई करेंगे जब 11 की 50 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 550, ये आ गया 550। अब इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये पहले मैंने 300 माइनस किया तो यहाँ पे 250 बचा, 250 में से अगर हम लोग कितना, चलो ऐसे ही माइनस कर लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं वो। 10 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये 14 में से अगर 6 माइनस करूँगा तब भी हमारे पास 8 आ जाएगा, और ये 1, तो ये 188 किलोमीटर ये हमारी अंतिम यात्रा निकली थी,
मैंने थोड़ा गलत वर्ड यूज़ कर दिया यहाँ पे। जो लास्ट रिमेनिंग वाली जर्नी थी वो निकली थी, और इसको भी उसने 4 घंटे के में ट्रैवल किया था, तो स्पीड बतानी थी, तो इसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमारी लास्ट वाली जो स्पीड थी वो आ जाएगी। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 3 जा 12 हुआ, ये आपका हो गया 4 3 जा, ये आपका आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 7 जा, सॉरी 4 4 जा 16, 4 4 जा ये आपका होगा 16, और 4 7 जा रिमेन कैरी आएगा 2, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका 4 7 जा 28 में। तो उसकी लास्ट जो रिमेनिंग स्पीड थी वो कितनी आ गई, 47 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन ए में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और स्टेप आपको पता रहेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने, तो ईजिली कर पाओगे क्वेश्चन को। कोई इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी अगर एनटीपीसी में भाई सिलेक्शन लेना है, क्योंकि फॉर्म तो आपने देखा ही है, बहुत सारा फॉर्म पड़ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, ये एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में आया था। और इसको सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि इसको ऑप्शन के बेस पे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब इसमें अगर ये वाला क्वेश्चन, जैसे पहले तो यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताऊँगा क्यों नहीं करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 25 35 40 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 15 20 30 और 35 शेष बनना चाहिए। तो दिख रहा होगा हम लोग को, ये तो क्लियरली विजुअल ही हो रहा है। सब में कॉमन डिफरेंस कितने का, अगर हम 20 से 15 पे आते हैं तो डिफरेंस 5 का मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम 25 से 30 पे आते हैं तब भी डिफरेंस 5 मिल रहा है, और सिमिलरली हम 35 से 30 पे आते हैं तो डिफरेंस हमारे पास कितना आता है, 5। तो एवरेज जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जो भी एलसीएम होगा इनका, उसमें से हम लोग क्या करें, -5 करना पड़ेगा हम लोगों को, तो वही छोटी से छोटी नंबर निकल आएगी ना। तो अब क्या करते हैं, इस वाले को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से, वेट, इसको रिमूव कर देते हैं। जो कॉमन डिफरेंस हम लोग के पास था वो अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितना था कॉमन डिफरेंस, 5, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया कॉमन डिफरेंस। अब इसका पहले हम इन नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 20 और 40 का, तो मुझे 40 मिलेगा, यानी 20 का तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मुझे फाइनली एलसीएम ही तो फाइंड करना है। तो मैंने 20 और 40 का अगर एलसीएम 40 ले लिया तो 20 वहाँ से रिमूव हो गया। इसी तरह से हमारे पास एलसीएम ये 40 के नंबर में हमारे पास इजी कैसे हम लोग स्पीड में कर सकते हैं। तो मैं एलसीएम निकालने का एक मेथड बता रहा हूँ आपको। तो स्पीड में कैसे करेंगे, 5 और मल्टीप्लाई बाय 8। हम लोग के पास 5 तो ऑलरेडी है, और ये इसमें एक 5 एक्स्ट्रा होता है, कि इसमें 5 5 या 25, तो उसमें एक 5 तो हमारे पास अवेलेबल है और दूसरा हमें लिख लेना है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 35 में 35 क्या होता है, 7 5 या 35, तो 5 तो हम लोग के पास है लेकिन 7 नहीं है, तो 7 से मल्टीप्लाई। फाइनली हम लोग के पास एलसीएम कितना आ जाएगा, तो हम लोग के पास आएगा 5 8 या 40 हो गया, 40 और मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना एलसीएम हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तिये 12 और 2 14। ये आपका हमारे पास कितना आ गया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो हमारे पास 1400 आ गया। ये क्या हमारा आ गया, एलसीएम 1400। और इसमें हम कांस्टेंट मान लेते हैं के, और मल्टीप्लाई वही कांस्टेंट के, मतलब मल्टीप्लाई बाय के, और माइनस कितना कर दें, 5। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि रिमाइंडर भी बचाता हो, जो कि क्या करें, रिमाइंडर इससे माइनस कर देंगे 5, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर दे रखा है। अब हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं कितना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम नंबर निकालना है, इसलिए हम के प्लेस पे क्या रखते हैं, अगर 1 रख देते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400 और -5, तो हम ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1395 आ गया, 1395, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन सी में। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको ऑप्शन से क्यों नहीं कर सकते थे, ये भी देख लीजिए आप, क्योंकि
अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, ऐसे ये क्वेश्चन ना पूछ के पूछता कि इन संख्याओं का सम, मतलब इन संख्याओं का कितना योग होगा, तो योग हमारे पास आ जाता वो 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 5 18। तो इनका सम अगर पूछता तो हम आसानी से ये वाला स्टेप भी निकाल सकते थे। लेकिन अगर ऑप्शन के बेस पे सॉल्व करते हैं तो इस स्टेप पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस स्टेप पे पहुंच नहीं पाते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, बेसिक से जाना है और आपको एलसीएम लेना, बहुत फास्ट वे में एलसीएम लेना है क्वेश्चन में। अब अगर इसे ऑप्शन से करते तो देखिए कैसे कर सकते थे, वो भी मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से पहले इसको मैं रिमूव कर दूँ। तो फिर क्या है, हमें जो नंबर ये दे रखे हैं, अब अगर ऑप्शन से हम लोग करते हैं तो उसमें हमें कॉमन डिफरेंस वाला यूज़ नहीं करना है। जो रिमाइंडर बच रहा है, जैसे शेष बच रहा है तो इसमें जो शेष अगर बच रहा है तो वो इसमें से हम लोग माइनस कर दें फिर, क्योंकि ये शेष बचता है ना, शेष बच रहा है तो उसे अगर हम माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 2 और ये आपका हो जाएगा 50। ये फर्स्ट ऑप्शन बना। सेकंड में कितना माइनस करना है, हमें 20 माइनस करना है। 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1220। और ये वाला कितना हो जाएगा, अगर हमें इसमें से 30 माइनस करना है और 30 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1360 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम 35 इसमें से माइनस करते हैं इस वाले नंबर में से, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1825। अब हमें एलसीएम बताना था कि इनमें विभाजित करना है, यानी वो कम्प्लीटली नंबर, अगर 40 नंबर किसी में आ रहा है यानी वो 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, कौन सा, जिसमें लास्ट में 0 नहीं है, वो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसे 14 के एलसीएम को भी हमको देखना है। फिर इसके बाद हम लोग इसे ये जो 35 लिखा है, अब हम देख सकते हैं 35 किसका मल्टीपल होता है, 5 7 जा 35, यानी जो नंबर एलसीएम होगा वो किससे आपका कट जाएगा, 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 से भी डिविजिबल वाला आपका नंबर कौन सा बचेगा, 7 से डिविजिबल आपका नंबर कौन सा रह जाएगा, तो वो आपका आएगा यहाँ पे, यहाँ से देख लेते हैं। ये 7 बन जा 7, ये नहीं कैंसिल होगा 7 से, और 7 बन जा 7 5 आएगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा, और ये नंबर आपका कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, 7 बन जा 7 कितना बचेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 36। ये कम्प्लीटली मैंने आई थिंक कोई मिस्टेक की है क्या, लेट्स मी चेक इट, वेट। और ये मैंने थर्ड स्टेप में माइनस गलत कर दिया। यहाँ से अगर मैं 30 माइनस करूँगा तो मेरे पास वैल्यू ये ना आकर के कितनी आएगी, 1 मिनट मैं इसको जो हूँ इरेज कर देता हूँ। ये वैल्यू हमारे पास, जब इसमें से हमें माइनस कितना करना, 30 माइनस करना है, तो ये हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू, यहाँ से देख लेते हैं। अगर 30 माइनस करेंगे तो 1300 तो ऐसे ही रहेगा, वेट, ये हमारे पास 1300 ऐसे ही रहेगा। और ये माइनस करेंगे कितना 30, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। मैंने वहाँ पे लिख दिया था 60, इस वजह से वो 7 से कैंसिल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ से अगर हम इसको 7 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये दिख रहा होगा आपको, 7 बन जा 7, रिमेनिंग कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर 7 3 जा 7 8 जा 7 9 जा कितना होता है 63, और रिमेनिंग कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 7 5 जा 35। तो ये ऑप्शन जो है वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बट ये वाली अप्रोच आपको नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है डिजिट उसका सम पूछ लेता है नंबर्स का, कि जो भी एलसीएम आए उसका सम क्या है वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पी पर खड़ा बिंदु पी पर खड़ा एक आदमी एक मीनार के शीर्ष से एस पॉइंट को देख रहा है। एक मीनार का कोई शीर्ष है जिसमें वो एस पॉइंट को देख रहा है। आदमी की आंख एस पॉइंट को देखता है। आदमी की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। वह आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात उसके शीर्ष को देखता है। पहले एक किसी पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे खड़े होकर के मीनार में के पॉइंट एस को देखता है। फिर 20 मीटर मीनार की साइड में, मीनार की तरफ बढ़ के फिर से दोबारा से देखता है, तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। जब पहली बार उसने पॉइंट एस को फोकस किया था, देखा था, तब उसका एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। सेकेंड टाइम 20 मीटर वो शिफ्ट होने के बाद जब एंगल बनाता है, देखता है ऊपर, तो एंगल कितना बनाता है
45 डिग्री का। तो बताना कि मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, यानी टोटल डिस्टेंस बतानी है। आइए इसको बताते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहले ये क्या कर रहा था, सपोज दैट ये कोई एक पर्सन है जो कि ट्रायंगल को देख रहा है। ये पॉइंट आपका S हो गया, ये मीनार की S हो गया, और यहाँ पे कोई एक पर्सन है, यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि देख रहा है। तो पहली बार जो इसका एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। पहली बार ये एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और जब दूसरी बार ये थोड़ा सा आगे आ गया, कहाँ पे, मीनार की साइड में, जब ये 20 मीटर शिफ्ट हुआ है, 20 मीटर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे इसका एंगल कितना बना, तो ये बना है एंगल इसने 45 का बनाया। ये वाला एंगल जो बनाया 45 का बनाया। अब यहाँ से हम लोगों के पास एक कंसेप्ट होता है क्या, अगर हम ये वाले डिस्टेंस को डी एज्यूम करते हैं क्या, अगर इस वाली डिस्टेंस को हम लोग डी एज्यूम कर लें तो यहाँ पे जो 45 वाले एंगल की डिस्टेंस होती है वो कितनी आती है हमारे पास, D/2 कितनी आ जाएगी, D/2 और मल्टीप्लाई में कितना, √3 + 1। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखना है। ये होता है D/2 √3 + 1, ये होती है 30 और 45 के केस में डिस्टेंस होती है। और मुझे ये टोटल डिस्टेंस बतानी है कितनी, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, तो इसको एक बार मैं क्लियरली विजुअल कर देता हूँ, क्लियरली फिगर बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ से इसको रिमूव ना कर, चलो मैं रिमूव नहीं करता हूँ, यहीं पे बता दे रहा। ठीक है, यहाँ से मैंने एक ये ट्रायंगल ड्रॉ किया इस तरह से, थोड़ा बड़ा बना दूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें जो है विजिबल हो ना। ये इसने क्या किया, जो फर्स्ट साइड पे इसका एंगल था, जब इसने यहाँ से फोकस किया तो इसका एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। यहाँ पे एंगल इसने बनाया था 30 डिग्री का। जब ये 20 मीटर आगे शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो इसने दोबारा से एंगल जो बनाया है वो बनाया है आपका 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। और हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम ये 30 वाली डिस्टेंस को अज्यूम करते हैं, डी एज्यूम करेंगे डी, तो ये वाली डिस्टेंस आती है D/2 और √3 + 1, ये वाली आती है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, इस पॉइंट तक। ठीक है, अब ये हम क्या टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बता सकते हैं, यही उसने पूछी भी है क्या, कि मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी। मीनार के आधार तो ये रहा, और बिंदु P ये वाला जो पॉइंट है इसके बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट P है और ये S पे फोकस कर रहा था, ये वाला पॉइंट S है, और यहाँ पे वो कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल हम लोग को डिस्टेंस ये वाली बतानी है। क्या बता पाओगे, तो ये तो इसने डिस्टेंस दे ही रखी है, D = हमारे पास कितना है 20। अब इसमें वैल्यू में पुट कर देता हूँ मैं कितनी, D/2, यानी ये हमारे पास हो जाएगा कितना 10, D/2 करूँगा तो 10 हो जाएगा, और √3 + 1, √3 + 1, और ऑलरेडी हमारे पास कितनी थी, प्लस का 20, प्लस का ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20। अब √3 की वैल्यू हमारे पास पहले तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो रहा है 10√3 प्लस, अब ये 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 भी उसमें ऐड कर दे रहा मैं डायरेक्ट, तो ये हो गया 30, ये हो गया 30 हमारे पास। और इसको अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने 1.7 माना है ना, तो मैं इसको सिंपली कितना सपोज कर लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी डिस्टेंस पे दे रखे हैं, तो मैं इसको 1.7 ना एज्यूम करके कितना एज्यूम कर लूँ, पूरा 1.5 डेढ़ एज्यूम कर लूँ। तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 गुना होता तो सीधा कितना हो जाता, 20 हो जाता, और यहाँ पे कितना है ये 1.5 गुना, तो ये हमारे पास 15 रख लेते हैं और प्लस 30 रख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 45 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 47 के आसपास आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम कितना किया था, 1.7 एज्यूम ना करके 1.5 एज्यूम किया था। तो यह यहाँ पे हम लोगों के पास 47 से थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। तो बी ऑप्शन जो है वो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं कुछ आपको 3 थ्योरम बता देता हूँ जो कि आपको श्योर ही एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। अगर ये वाला नहीं आता 30 और 45 का नहीं आता तो आएगा 30 और 60 का, और अगर 30-60 का नहीं आता 45 और 60 का आ जाएगा। ठीक है, तीनों मैं आपको एक नई स्लाइड पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से जैसे
मैं तीनों ट्रायंगल ड्रा करके बता रहा हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से तो ये कुछ इस तरह के हमारे पास फॉर्मेट होते हैं। जैसे मैंने इसको P एज्यूम कर लिया, ये मैं नंबर ले रहा हूँ एंगल के। अगर मैं इसको P मान लूँ, ये वाला Q मान लूँ और ये वाला R सपोज कर लूँ, ठीक है। तो P वाले में क्या होता है, अगर एंगल आपका बनता है इस तरह से, बेस फॉर्म बनाता है 30 और 60 की, तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास हो जाती है कितनी, D, और इसके बाद वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2, क्योंकि ये एंगल बना रहा है कितना, 30 से डायरेक्ट डबल पे आ रहा है, यानी इसका आधा एंगल बनाएगा, ठीक है। 30 से 60 से आ रहा है तो D से D/2 डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ कितना हो जाएगा, D/2। ये वाली कितनी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, D/2 √3, D/2 और रूट में 3, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जस्ट इसका डबल एंगल आगे की साइड बना रहा है। तो पहले इसकी ये वाली डिस्टेंस लिखेंगे D/2, और जो हाइट होगी वो कितनी कन्वर्ट हो जाएगी, D/2 √3, ठीक है। तो ये √3 सिर्फ यहीं पे आनी है जब एंगल कितना बनता है, 30 और 60 का बनता है। लेकिन यहाँ पे कितना इसने बनाया, सेकंड वाला, मैं क्यू पॉइंट को टारगेट कर रहा हूँ, 30 से 45 बनाया। जो 45 है, ये सॉरी, जो 30 है वो 45 का कि डबल से थोड़ा ही तो कम है, डबल से मतलब 1.5 टाइम है। ये इसका 45 जो है तो 30 का कितना है, 1.5 टाइम ही तो है। तो यहाँ डिस्टेंस D/2 करके √3 + 1 से भी मल्टीप्लाई करनी है बेस फॉर्म में, ठीक है। और सेम इसके केस में जो हाइट होती है वो भी इसी डिस्टेंस के इक्वल होती है, किसके, जो शिफ्टिंग पॉइंट होता है, हाफ डिस्टेंस इधर वाली जो बचती है, सेम यही हाइट हो जाती है इसकी, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं करने होते। और जो 45 और 60 का एंगल बनाता है उसमें भी सेम यही रहता है प्रोसीजर पूरा, D/2 √3 + 1, और इसमें अगेन √3 से एक और मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि ये जो है ऐसे चलता है, D/2, मैंने इसलिए इसका फॉर्मेट लिखा नहीं था, D/2 √3 इंटू और √3 + 1। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आपके किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आप मैक्सिमम इस बेस पे जितने, इस फॉर्मेट पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको इजी वे में टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको 45 और 60 का एंगल कितना बताना पड़ेगा, D/2, अगर हाइट पूछता है D/2 √3 से मल्टीप्लाई करके √3 + 1, और ओनली 30 60 की बताता है तो D/2 √3 हो जाती है। जबकि 30 और 45 यानी Q वाले में अगर हम देखें तो D/2 √3 + 1 ही रहती है। ये हमारा बस इतना सा टारगेट रहता है। अब चलते हैं इसके बाद, चलो वीडियो को अभी तो यहीं पे मैं फ़िनिश कर रहा हूँ, और इसके बाद जो नेक्स्ट, अगर आपको सेशन पसंद आए तो कमेंट में करके बताइएगा। मैं और भी जैसी आपकी डिमांड हुई उसके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर लेकर आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, टेक केयर।